अंदर के बंदे ने भी हमें कहा कि आपकी जैसे सैलरी निकलती है आप निकाल लें, तो हमने भाई ये काम कर दिया। फिर हमने वो वापस कर देनी थी, बाकी हमारे अपनी सैलरी निकाल गए। इतनी देर से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तब से इन्होंने सैलरी नहीं रोकी। जब इन्होंने सैलरी रोकी फिर अगले इंसान मजबूर हो गए, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। भाई मेरे से वारदात होगी, पैसे को छीन के ले गए। अच्छा, तो मेरा मोबाइल पकड़ के मेरे सीनियर थे, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस वालों को, पुलिस आ गई। इनके बताने से हमें महसूस हुआ कि ये कोई ना ड्रामेबाजी हो रही है। फिर हमने इनको इंटेरोगेट किया, नहीं इनका ज़हन था कि इन्होंने वारदात करनी थी, पता नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। शहर लाहौर में वारदातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन अब कंट्रोल करने के लिए लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी मुतहरिक है। आज आपको एक ऐसी ही बड़ी वारदात जो पुलिस ने ट्रेस की और ट्रेस करने के बाद उन मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ वारदात करने के बाद सिर्फ अय्याशी करनी थी या क्या इनका मकसद था, आज आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वारदात पहले भी कभी की थी या फर्स्ट टाइम की है। फर्स्ट टाइम ही किया। कैसे वारदात कैसे की, प्लान कैसे बनाया वो बताएं। सर प्लान बनाया, मैं डिलीवरी से लेके वापस आ रहा था, मेरे पास पैसे थे। मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये मैं फ्रांस में आ रहा हूँ, तो तुम आ जाएंगे, वो बैग लेके चला जाएँ। तो भैया भाई बैग लेके चला गया। आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान, मुझे ये बताओ, आपने उसको फ़ोन किया भाई को इसने और कहा कि मेरे पास बैग होगा 27,50,000 का, ऐसे ही है? तो आपके ये दिमाग में कैसे आया कि भैया प्लान बड़ा ज़बरदस्त है? सर बस ऐसे ही नहीं दसो ना, कोई मूवी देखी होएगी या नहीं, किसी कोई कुड़ी ने ऑफ़र कराई होएगी कि जनाब किसी लड़की ने क्या होगा, तू अमीर होएगा तो फिर मैं तेरे नाल शादी करांगी, इस तरह का प्लान तो फिर ही बंदा वारदात करता है ना। लड़कियाँ वगैरह क्या प्लान कैसे आया सीन में, ये दस दे बस। सर ऐसे ही आ गया था। नहीं लालच तो बगैर तो कोई चीज़ आती नहीं समझ, क्यों जी आंधी है। मेरे के नाज़रीन जो देखने वाले मुझे बताएं कि कोई लालच होगा तो फिर ही बंदा इस तरह का कदम उठाता है। उसको पता मैं पकड़ा गया तो बाद में हवालात की हवा का आएगा। हाँ, कैसे प्लान आएगा उस्मान, गल सही दस दे जल्दी ना। सर ऐसे ही आ गया था, मैं आपको क्या बताऊँ। पैसा वेख के खुमारी आ गई कि इन्ने हुए होए इतने पैसे आ, 27,50,000 तो तनख्वाह कितनी तेरी? मेरी 50,000 हैं? 50,000 कितने, 27 लाख कितने हैं? कोई समझ लगी उसमें कर। अच्छा, फिर आपने प्लान हो गया, फिर आपने फ़ोन किया? मैंने पे कॉल हो गई थी। अच्छा, तो ये पुलिस वाले भैया आए हैं, तो इन्होंने मुझे पूछा है। मैंने बता दिया, मैंने कहा सर ये अकेला आया आपसे लेने या आपने क्या कॉल चलाई क्या आपने? अकेले ही आया था। अच्छा, कॉल क्या चलाई आपने? मैंने नहीं, मेरे मोबाइल से ना जो अंदर वेयर उसमें लड़के थे ना, उन्होंने कॉल की थी। उन्होंने इनको बुलाया था पुलिस वालों को। आपने उनको बताया कि मेरे से पैसे को छीन के ले गया, क्या वारदात? हाँ जी, ऐसे ही मैंने बताया, मैंने कहा भाई मेरे से वारदात होगी, पैसे को छीन के ले गए। अच्छा, तो मेरा मोबाइल पकड़ के मेरे सीनियर थे, उन्होंने फ़ोन किया पुलिस वालों को, पुलिस आ गई। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आपके पैसे कितने हैं, बता दो। मैंने बता दिया था सच। मैंने कहा भाई फलां जगह पे पैसे पड़े हुए हैं, आप आओ ले जाओ। सगा भाई है? चाचू ज़्यादा तायाजाद भाई है जी, इससे भी पूछते हैं। अच्छा, जब इसने उसको कॉल की और उसके बाद इसका भी दिमाग तो काम करना चाहिए कि भाई अगर कज़न है तो इसको बताता उस्मान ये काम गलत है, पकड़े गए तो माफ़ी नहीं है। तो ये नहीं सोचा, जहन में नहीं आया कि छितर बड़े पहनगे? हमारी सैलरी रोकी थी, इस वजह से हमने तो कोई ना कोई काम तो करना ही था। सैलरी कितने दिन से या कितने माह से आगे हमारी सैलरी रुकी हुई थी। अच्छा, फिर हमारे दिन में यही प्लान आया। अंदर के बंदे ने भी हमें कहा कि आपकी जैसे सैलरी निकलती है आप निकाल लें, तो हमने भी ये काम कर दिया। फिर हमने वो वापस कर देनी थी, बाकी हमारे अपनी सैलरी निकाल गए जैसे हमारा प्लान। आपने इनमें से अपनी सैलरी निकाल ली 3 माह की? नहीं निकाली थी। अच्छा, उस तो पहले ही पुलिस आ गई? हाँ जी। तो आप पढ़ते हो या साथ सिर्फ काम ही यही है? सिर्फ काम ही करते। तो भाई बहन क्या? कितने भाई हो? एक ही भाई हो। तो आपका वालिद क्या करता है? वालिद नहीं है। वालिद नहीं। तो 3 माह की सैलरी इसकी रुकी हुई थी, फिर ये लग रहा है कि मजबूरी से इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, तो ये हुआ सारा जी। अच्छा, इतनी देर से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तब से इन्होंने सैलरी रोकी। जब इन्होंने सैलरी रोकी फिर अगले इंसान मजबूर हो गए, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो फिर हमें ये प्लान आया था। अब ये कह सकते हो कि आपने मजबूरी के लिए ये वारदात की पहले भी कभी की है? पहली दफ़ा यही काम किया है। अच्छा, दोनों आप एक ही जगह पे कंपनी में मुलाजिम? जी। अच्छा, तो आप मोटरसाइकिल पे इनसे पैसे लेने गए? मोटरसाइकिल से। अच्छा, कितने अरसे से सैलरी रुकी हुई थी ये भी पूछते हैं। इसने दोबारा हमें कुछ हिंट दी है। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप कि कितने अरसे से सैलरी रुकी हुई है? 3 माह से। अच्छा, तो 3 माह से सैलरी नहीं मिली तो इसलिए आपने फिर? हाँ जी। हैं?
ले जी 3 माह से इसकी सैलरी रुकी हुई थी और फिर दोनों ने मशवरा किया होगा कि हुण भुखे बनने पे तो कम से कम पैसे। अच्छा, इस तरह के भी चोर होते हैं, देखें ज़रा कि इनको हम कैसे कह सकते हैं, क्या अब क्या मैसेज देना चाहोगे दूसरों को? कि नेक्स्ट ये काम ना करें, गलत काम है ये। हाँ, और बुरा अंजाम है, तो इसका ये काम नहीं करना आपकी शादी भी नहीं होनी अब हैं? बच्चे हैं? चाहिए। मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा जी, ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मियाँ यूनुस साहब मौजूद हैं। इन्होंने जी इन मुलजमान को पकड़ा है और 27,50,000 मुकम्मल इनसे बरामद आपने किए हैं। तो ये पकड़े कैसे गए? ये पकड़े मिर्ज़ा साहब इस तरह गए हैं कि जो 15 की कॉल हुई, हम जब मौके पे गए हैं ना, तो जैसे इन्होंने बताया, इनके बताने से हमें महसूस हुआ कि ये कोई ना ड्रामेबाजी हो रही है। फिर हमने इनको इंटेरोगेट किया, फिर हमने वहाँ पे CCTV फुटेज वगैरह देखी, वहाँ पे कैमरा लगा था लेकिन नज़र नहीं आ रहा था। रात हो गई थी, इसकी वजह से ना सही तरह तस्वीरें नहीं आ रही थी, नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से हमने फिर इनको इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट करने के बाद इसने फिर हमें बताया कि भाई मैं और मेरे भाई ने सारा ये मामला किया। फिर हमने इसको जाके दूसरे इसके भाई को पकड़ा कसूर से, फिर उनसे अपना रकम बरामद की। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इनके पास पैसे नहीं थे या तनख्वाह नहीं दी थी, इस वजह से इन्होंने ये काम किया या कोई और भी मकसद? नहीं, मकसद इनका यही था वहाँ पे वारदात करनी। इनको पता कि वहाँ पे वेयर हाउस है, यहाँ पे असल जो लैंडलॉर्ड है वो कराची में है, यहाँ पे उनके नुमाइंदे हैं। तो ये हाँ, ये बजाज टेक्नोलॉजीज़ के नाम से ये कंपनी है। ये जो ग्रॉसरी वगैरह का जितना सामान वगैरह है, ये सारा सामान जो होता है ना, ये ग्रॉसरी का सामान वगैरह ये मुख्तलिफ स्टोर्स पे सप्लाई करते हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा स्टोर है इनका पूरे पाकिस्तान में। ये बजाज टेक्नोलॉजी के नाम से स्टोर है। ये उनके वेयर हाउस में ये लड़के काम करते हैं, सप्लाई का ये राइडर है उनका। ये उनको लेके जाता था, वहाँ से रिकवरी वगैरह लेके आते थे। नहीं, तो इन्होंने पैसे इनको 3 माह से नहीं मिल रहे थे, लेकिन मियाँ साहब कोई और भी तो तरीका होता है ना पैसे लेने का, कि चोरी करके अपनी तनख्वाह लेनी है। इनको पॉजिटिव नहीं, वो ये अगर इनको ऐसा मामला था, ये पुलिस में जाते या किसी फोरम पे जाके ये करते कि हमें तनख्वाह नहीं दी। ये इन्होंने ये ऐसे बना रहे हैं बातें कि ये हमने इसलिए वजह से किया। नहीं, इनका ज़हन था कि इन्होंने वारदात करनी थी, पता नहीं चलेगा, तो इन्होंने इसलिए ये वारदात की कि ऑलरेडी यहाँ पे वारदातें वगैरह होती हैं, आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे। इस वजह से ये सारा कुछ इन्होंने किया, ये मामला है। बुलाया कि इसने इनका जो जहन था वो कैसे बना वारदात का? इन दोनों के भाइयों आपस में, ये कज़न भी हैं, इन्होंने आपस में बैठ के ये डिसाइड किया, बैठ के प्लानिंग करके इन्होंने वारदात देख के की थी। ये इन्होंने मूवी वगैरह देखी। आजकल आपको पता ही है, बच्चे मूवियाँ देखते हैं। ये सारा प्लान लिया, ये सारा कुछ किया इन्होंने। हाँ जी, ये देखें जी, बिल्कुल जी, मियाँ यूनुस साहब बड़ी अच्छी कार्रवाई इन्होंने की है, 2 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन हमारे पास और फोरम भी है पैसे लेने के। अगर आप अपनी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कम से कम और फोरम भी है, वहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन जमा करवाएं ताकि आपकी कोई सुनवाई हो। लेकिन होता ये है कि हम बहुत शॉर्टली रास्ते इख्तियार करते हैं, लेकिन उसका अंजाम आपके सामने है। लेकिन हमें पॉजिटिव रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अपने बहन भाई और माँ बाप की इज़्ज़त का भी ख्याल रखना चाहिए, ताकि उनकी इज़्ज़त दाव पे ना लगे और अच्छा काम करें। और आज वो पुलिस की गिरफ्त में इसी वजह से हैं कि उन्होंने गलत काम किया है और अब पुलिस इनको सज़ा दिलवाएगी। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।